आधी रह जाए, आधी क्या क्या तो बंद हो जाए। दो चीज क्या क्या, एक पानी और दूसरा भोजन। कि जहां भी कथा हो व्यक्ति को अपने घर से करके आना है। तो ये जो बड़े पंडाल लगते, इनमें 4-5 ही बैठे रहेंगे। हो सकता है कि केवल महाराज ही बैठे रहेंगे, ये भी हो सकता है अगर ये दो चीज बंद हो जाए तो। अरे आप तो पियो, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो पियो। एक बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि अधिकांश होता क्या है कि पानी का लोटा भरा नहीं कि तमाम जनता का ध्यान किस उसकी तरफ जाता है कि ये लोटियों के कहने देने नहीं, लोटियों कहने देने नहीं। अब मैं पूछ लूं कि प्रश्न क्या था, याद है? क्या कह रहा था? इसलिए कहते हैं कि पानी कोई भी पिए, लोटा कोई भी पिए, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान दें। हजारों की भीड़ खड़ी है एक चौक में, चौराहे पर विदुर और विदुराइन खड़े हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान जो स्वागत हो रहा है उस पर नहीं है। परमात्मा चारों तरफ देख रहे हैं। दुर्योधन के मन में विचार आया कि ग्वाला ग्वाला ही रहेगा, मैं इसके लिए इतना उचित सत्कार करवा रहा हूँ, जगह जगह तोरण बनवाए हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, और ये महाराज पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। अब परमात्मा इतनी भीड़ में अपने परम भक्त विदुर को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। जब विदुर जी की और परमात्मा की नजर एक मिली तो विदुराइन को विदुर जी ने कहा, देखो विदुराइन, वो हमें देख रहा है और हम उन्हें देख रहे हैं, अब हमें और ज्यादा साधना की जरूरत नहीं है, अब तो कल्याण निश्चित है। क्योंकि परमात्मा हमारे लिए तरसे, तो ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। आज परमात्मा हस्तिनापुर पधारे, सभा लगी। विदुर जी ने कहा, विदुराइन आप घर जाइए, हम पांडवों के लिए क्या फैसला आता है, क्या निर्णय होता है। बोले आप तो अब मंत्री रहे नहीं। बोले मंत्री नहीं रहे तो कोई बात नहीं, दूर से ही कुछ न कुछ तो फैसला सुनेगा। सभा लगी दुर्योधन की सभा में। धृतराष्ट्र इत्यादि, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण इत्यादि सब सभा भरी पड़ी है। परमात्मा का आसन बीच में लगा, विदुर जी भी दूर जनता में खड़े हैं। परमात्मा ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, हक तो हक होता है, और हक के मुताबिक तो आधे राज्य के अधिकारी पांडव हैं, पर अगर आप उनको पूरा राज्य, आधा राज्य भी नहीं दे सकते, तो मैं आपको वचन देता हूं कि केवल आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, और वो 5 गांव में ही संतुष्ट हो जाएंगे, ये मेरी जवाबदारी है। धृतराष्ट्र कुछ बोले उससे पहले ही परीक्षित, दुर्योधन बोल उठा, और दुर्योधन ने कहा, 5 गांव? 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह उनको नहीं दूंगा। परमात्मा 2 जगह हंसते हैं, यहां पर भी हंसे थे। जब वो सुई के नोक के बराबर जगह देने की बात कही ना, तब भी परमात्मा को हंसी आई। वैसे परमात्मा 2 जगह हंसते हैं। कहा, एक तो डॉक्टर की बात पर और दूसरा जमीन की बात पर। डॉक्टर की बात पर तब परमात्मा को हंसी आती है, आज भी हंसते हैं परमात्मा, कि जब कोई केस उनके पास इमरजेंसी वाला जाए और वो जाते जाते गेट में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे, फिर डॉक्टर आएगा, वो नब्ज देखेगा, फिर कहेगा अगर 5 मिनट पहले आते तो हम बचा लेते। तब भगवान को हंसी आती है कि शायद ये मेरा भी बाप है, ये बचा लेता 5 मिनट पहले मेरा। और दूसरी बार हंसी तब आती है जब जमीन का बंटवारा होता है और बीच में मेड़ डाली जाती है और ये निर्णय किया जाता है कि यहाँ थाली महल, और हर साल का छाती कूटा, हर साल का। वो गया तो मेड़ थोड़ी हाँक के आ गया, ये गया तो चारा काट के गया, यही होता है। दुर्योधन की बात पर परमात्मा को हंसी आई और कहा कि राजन, शायद आपका पुत्र क्या चाहता है ये आप नहीं जानते। सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन कहता है कि बिना युद्ध के